सोचो, एक रात तुम अचानक नींद से जागते हो और तुम्हारे मन में ये सवाल गूंजने लगता है, क्या मैं सच में वही कर रहा हूँ जो मेरी जिंदगी में मायने रखता है? क्या मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूँ या बस भीड़ का हिस्सा बनकर बह रहा हूँ? ये सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन सच कहें तो इसका जवाब खोजना बेहद मुश्किल है। हम में से ज्यादातर लोग दिन प्रतिदिन के शोर शराबे में इतने उलझ जाते हैं कि खुद से ये सवाल पूछना ही भूल जाते हैं कि आखिर कौन सी चीजें हमारी जिंदगी में सच में जरूरी हैं। यही वह रहस्य है जिसे अगर कोई इंसान समझ ले तो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अक्सर हमें लगता है कि हम बहुत बिजी हैं, लेकिन जब गहराई से सोचो तो समझ आता है कि हमारी ज्यादातर ऊर्जा उन कामों में जा रही है जिनका हमारी असली खुशियों और सपनों से कोई सीधा संबंध ही नहीं है। हर सुबह जब अलार्म बजता है तो हम सोचते हैं कि आज का दिन प्रोडक्टिव होगा, लेकिन जैसे ही फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब हमें खींच लेते हैं। आधा घंटा बीत जाता है और हमें लगता है कि आज भी टाइम वेस्ट कर दिया। मन में गिल्ट आता है, लेकिन अगले दिन वही सिलसिला दोहराया जाता है। असल में हमारा दिमाग एक कैदी बन चुका है। ये हर वक्त नई उत्तेजना चाहता है, नई नोटिफिकेशन, नई पोस्ट, नया वीडियो। बचपन में हम घंटों किसी एक खेल में या ड्राइंग में खोए रहते थे, लेकिन अब मुश्किल से कुछ मिनट ही एक काम पर ध्यान टिक पाता है। इसका कारण यह है कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग का गुलाम बन चुका है। उसे हर पल कुछ नया चाहिए और यही वजह है कि फोकस करना इतना मुश्किल हो गया है। अगर हमें सच में फोकस वापस पाना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा ध्यान किन किन चीजों पर बर्बाद हो रहा है। एक दिन का छोटा सा प्रयोग हमें चौंका सकता है। अगर हम सुबह से रात तक लिख लें कि हमारा ध्यान कहाँ कहाँ गया, तो रात को जब लिस्ट देखेंगे तो साफ होगा कि कितनी ऊर्जा सही दिशा में लगी और कितनी पूरी तरह व्यर्थ चली गई। यही पहला कदम है, समझना कि असली समस्या कहाँ है। अब जरा सोचो, क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम मोबाइल सिर्फ टाइम देखने उठाते हो और आधे घंटे बाद खुद को रील स्क्रॉल करते हुए पाते हो? यह कोई संयोग नहीं है, यह पूरा खेल है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तुम्हारे ध्यान को कैद करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेटफ्लिक्स का आर यू स्टिल वॉचिंग संदेश, इंस्टाग्राम का अगला रील, यूट्यूब का नया वीडियो, ये सब तुम्हें उसी लूप में फंसाए रखने के लिए हैं। तुम सोचते हो कि तुम फोन चला रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि फोन तुम्हें चला रहा है। हर दिन के 2-3 घंटे इसी में निकल जाते हैं। अब जरा हिसाब लगाओ, अगर साल भर यही आदत जारी रही तो कितने हजार घंटे बर्बाद हो जाएंगे। और वही समय अगर तुम अपने सपनों के लिए लगाते तो आज तुम्हारी जिंदगी एक अलग स्तर पर होती। इसलिए सबसे पहला बदलाव ये है कि ये स्वीकार करना कि दुनिया तुम्हारा फोकस चुरा रही है। जब तक यह बात तुम मानोगे नहीं, कोई भी बदलाव संभव नहीं। अगली बार जब भी तुम स्क्रॉल करने लगो, खुद से पूछो, क्या ये सच में तुम्हारी पसंद है या एल्गोरिदम ने तुम्हें खींच लिया है? अब सवाल ये है कि फोकस वापस कैसे लाए। सबसे पहली बात, सुबह की शुरुआत फोन से मत करो। जैसे ही नींद खुलती है, अगर तुम सबसे पहले स्क्रीन देखने लगते हो तो तुम्हारा दिमाग पूरे दिन बिखरा रहेगा। कोशिश करो कि पहले आधे घंटे फोन को हाथ न लगाओ। उस वक्त कुछ और करो, थोड़ा टहल लो, पानी पियो, परिवार से बात करो, खुद से बातें करो। दूसरा बदलाव है गहराई से काम करने की आदत डालना। जब भी कोई जरूरी काम करो तो पूरे ध्यान से करो। बीच बीच में नोटिफिकेशन मत देखो, अलग अलग टैब मत खोलो। एक समय में एक ही काम पूरा करने की आदत डालो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारी ताकत बन जाएगी। तीसरी बात, अपने माहौल को बदलो। अगर तुम्हारे आसपास हर वक्त टीवी, गेम्स और ढेर सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो ध्यान लगाना नामुमकिन है। ऐसा वातावरण बनाओ जहां तुम्हारा मन भटके नहीं। और सबसे जरूरी बात, हर दिन खुद से पूछो कि आज तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम कौन सा है। जब तक प्रायोरिटी साफ नहीं होगी, फोकस मजबूत नहीं होगा। याद रखो, फोकस कोई जन्मजात शक्ति नहीं है, यह एक स्किल है जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि तुम बहुत कुछ करना चाहते हो,
मन करता है कि सुबह उठकर वर्कआउट करो, किताब पढ़ो, नई स्किल सीखो, लेकिन जैसे ही शुरुआत करने लगते हो, आलस और डिस्ट्रैक्शन आकर रोक लेते हैं। असल दिक्कत यह नहीं है कि तुम आलसी हो, दिक्कत यह है कि तुम्हारे दिमाग में स्पष्टता की कमी है। सोचो, जब भी सफर पर निकलते हो, सबसे पहले मंजिल तय करते हो। अगर मंजिल ही साफ नहीं होगी तो रास्ता कैसे मिलेगा? यही जिंदगी में भी होता है। जब तक तुम्हें साफ नहीं होगा कि तुम्हें चाहिए क्या और क्यों चाहिए, तब तक तुम्हारा दिमाग भटकेगा। यही वजह है कि लोग एक काम शुरू करते हैं और कुछ समय बाद छोड़ देते हैं। इसका हल ये है कि हर दिन कुछ वक्त अकेले बिताओ, बिना फोन, बिना शोर शराबे के। खुद से यह सवाल पूछो, मुझे सच में क्या चाहिए? जब तुम्हारा जवाब साफ होगा तो दिमाग खुद ब खुद उसी दिशा में काम करेगा। उस वक्त तुम्हें बाहर से मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर से ही ऊर्जा निकलने लगेगी। सफलता की असली चाबी बड़े फैसलों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसलों में छिपी होती है। कभी सोचा है, कुछ लोग इतनी जल्दी सफलता क्यों पा लेते हैं, जबकि बाकी लोग सालों तक वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका राज यही है कि सफल लोग हर दिन छोटे छोटे सही फैसले लेते हैं और बाकी लोग छोटे छोटे गलत फैसले। मान लो तुमने जिम जाने का प्लान बनाया। अब दो रास्ते हैं। पहला ये कि हर दिन थोड़ा थोड़ा जाओ और धीरे धीरे अपनी फिटनेस सुधारो। दूसरा यह कि आलस में आज टाल दो और सोचो कल से शुरू करूँगा। पहला रास्ता साल भर में तुम्हें बदल देगा, दूसरा रास्ता तुम्हें वहीं का वहीं रखेगा। फर्क सिर्फ छोटे फैसलों का है। समस्या यह है कि हमें अक्सर छोटे फैसलों का असर तुरंत नहीं दिखता। एक दिन जिम न जाने से कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन यही सोच अगर रोज चलती रही तो महीनों बीत जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिए हर फैसले से पहले खुद से पूछो, क्या ये मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है या दूर? अगर तुम हर दिन बस 1% बेहतर बनने पर फोकस करो तो साल भर में तुम 37 गुना बेहतर हो सकते हो। लेकिन अगर हर दिन 1% पीछे हटते जाओगे तो धीरे धीरे पूरी तरह पिछड़ जाओगे। यही असली फर्क है। लेकिन अक्सर हम यह सोचते हैं कि सब कुछ मोटिवेशन पर निर्भर है। हमें लगता है कि कल से मेहनत शुरू करेंगे और एक नई शुरुआत होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन कभी स्थायी नहीं होता। ये लहर की तरह आता जाता है। अगर किसी क्रिकेटर ने सिर्फ मोटिवेशन आने पर प्रैक्टिस की तो क्या वह कभी अच्छा खिलाड़ी बन पाएगा? अगर किसी बिजनेसमैन ने सिर्फ मन होने पर काम किया तो क्या वह सफल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। सफल लोग मोटिवेशन पर नहीं, बल्कि अनुशासन पर चलते हैं। अगर मेहनत तुम्हारी आदत बन जाए तो तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ब्रश करना तुम्हारे लिए रोजमर्रा की आदत है, वैसे ही मेहनत को भी आदत बनाओ। इसके लिए जरूरी है कि खुद को अकाउंटेबल बनाओ। किसी को बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, ताकि तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास हो। इसी वजह से जिम पार्टनर और स्टडी ग्रुप इतने कारगर होते हैं। जब कोई और तुम्हें देख रहा होता है तो तुम ज्यादा मेहनत करते हो। और हाँ, छोटे छोटे गोल्स बनाओ। अगर लक्ष्य बहुत बड़ा होगा तो बीच में ही थक जाओगे, लेकिन अगर उसे छोटे हिस्सों में बांट लोगे तो हर छोटी जीत तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगी। कभी कभी दिमाग इतना भरा हुआ लगता है कि कुछ भी समझ नहीं आता। काम की टेंशन, पैसों की चिंता, रिश्तों की उलझन, सब एक साथ घूमने लगते हैं। रात को सोने जाते हो तो भी दिमाग शांत नहीं होता। असल में हमारा दिमाग एक मशीन बन चुका है जिसे बंद करना हमने सीखा ही नहीं है। शांति पाने का तरीका है खुद को समय देना। हर दिन कुछ मिनट अकेले बैठो, बिना फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। शुरुआत में बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हें सुकून देगा। जब दिमाग शांत होगा तभी तुम सही फैसले कर पाओगे। तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारे फोकस को तय करते हैं। अगर तुम पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हो तो उनकी ऊर्जा तुम पर असर करती है। लेकिन अगर हर दिन तुम नेगेटिव लोगों के बीच रहते हो जो सिर्फ शिकायत करते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही बनने लगता है।
अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो ऐसे लोगों का साथ ढूंढो जो खुद भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब तुम सही दिशा में चलोगे तो वैसे लोग खुद ब खुद तुम्हारे आसपास आ जाएंगे। और हाँ, बुरी आदतों से छुटकारा पाना सबसे मुश्किल होता है। हम सब जानते हैं कि देर रात तक जागना, घंटों सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना, जंक फूड खाना हमारे लिए गलत है। फिर भी हम इन्हें छोड़ नहीं पाते। वजह ये है कि ये धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। इन्हें छोड़ने का पहला कदम है इन्हें पहचानना। दूसरा कदम है उनकी जगह कोई अच्छी आदत डालना। और तीसरा कदम है धैर्य रखना। कोई भी बुरी आदत एक दिन में नहीं बनती और एक दिन में टूटती भी नहीं। लेकिन अगर धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ते रहोगे तो एक दिन ये आदतें खत्म हो सकती हैं। समय का सही इस्तेमाल भी उतना ही जरूरी है। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कोई इन्हीं 24 घंटों में साम्राज्य बना लेता है और कोई कहता है कि समय ही नहीं मिलता। फर्क बस यही है कि कौन सा इंसान अपने समय को किस पर लगाता है। समय का सही इस्तेमाल करने का मतलब यह नहीं कि हर वक्त काम ही करते रहो। इसका मतलब है जो भी करो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। काम करो तो पूरे मन से करो और आराम करो तो चैन से करो। यही बैलेंस तुम्हें आगे ले जाएगा। जिंदगी में ऐसे पल हर किसी के सामने आते हैं जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई रास्ता ही नहीं है, हर दिशा में अंधेरा है और हिम्मत टूटने लगती है। ऐसे समय में इंसान सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है, क्योंकि वह मान लेता है कि उसकी मुश्किलें हमेशा के लिए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी परेशानी हमेशा नहीं रहती। हर कठिनाई किसी न किसी सीख के साथ आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उस सीख को समझ पाते हैं या नहीं। जब हम मुश्किलों को एक सबक की तरह देखने लगते हैं तो उनसे बाहर निकलना आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम मुश्किलों को अपनी किस्मत मानकर हार मान लें तो वही कठिनाई हमें तोड़ देती है। मुश्किल समय में सबसे बड़ी ताकत यही है कि इंसान खुद को संभालना सीखे। जब तक हम खुद को मजबूत रखेंगे, हालात चाहे जैसे भी हों, हम उनसे बाहर निकल सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी परेशानी सबसे बड़ी है, लेकिन अगर हम पीछे हटकर दुनिया को देखें तो समझ आता है कि हर इंसान किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। कोई पैसों की चिंता में है, कोई रिश्तों की उलझनों में, कोई करियर की अनिश्चितता में। इस एहसास से हमें समझ आता है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि हम भी उन लाखों करोड़ों लोगों में से एक हैं जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें भी ताकत मिलती है। दुनिया में अनगिनत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मुश्किलों को मात दी और आगे बढ़े। अगर वे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इसलिए मुश्किल समय में पॉजिटिव रहना सबसे जरूरी है। अगर तुमने मन ही मन मान लिया कि तुम हार चुके हो तो सच में हार जाओगे। लेकिन अगर तुम हर हाल में मजबूत बने रहने का फैसला कर लो तो धीरे धीरे हालात भी बदलने लगेंगे। मुश्किलें हमेशा रहेंगी, लेकिन जैसे जैसे तुम मजबूत बनते जाओगे वैसे वैसे उनसे बाहर निकलना आसान होगा। अब सवाल यह है कि सही चीजों को प्राथमिकता देना कैसे सीखा जाए। हमारी जिंदगी में अनगिनत चीजें होती हैं, लेकिन हर चीज उतनी जरूरी नहीं होती। समस्या ये है कि हम कई बार उन चीजों में उलझ जाते हैं जिनका हमारी लाइफ पर कोई खास असर नहीं होता, और जो सच में जरूरी होती हैं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, हर छोटी समस्या को लेकर तनाव में आना, दूसरों की बेवजह की बातों पर ध्यान देना, ये सब हमें थका देती हैं और हमारे असली लक्ष्यों से भटका देती हैं। सही प्राथमिकता तय करने का मतलब है खुद से साफ साफ पूछना कि मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है। किसी के लिए करियर प्राथमिकता हो सकता है, किसी के लिए परिवार, किसी के लिए स्वास्थ्य और किसी के लिए आत्मविकास। जब तक हमें यह साफ नहीं होगा तब तक हम बेकार की चीजों में उलझे रहेंगे। प्राथमिकता तय करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए हमें ना कहना सीखना पड़ता है। हर चीज को हाँ कहने से हम हर तरफ उलझ जाते हैं और किसी भी चीज पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पाते। अगर कोई चीज तुम्हारे असली गोल से मेल नहीं खाती तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। यही असली कला है।
फालतू चीजों को छोड़कर उन पर ध्यान लगाना जो सच में मायने रखती हैं। जब तुम यह कला सीख जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान और फोकस्ड हो जाएगी। लेकिन प्राथमिकता तय करने के बाद अगला कदम है खुद पर भरोसा करना। कई बार हमें खुद पर ही विश्वास नहीं होता। हमें लगता है कि हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, फिर भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। यह सोच धीरे धीरे हमारी हिम्मत को तोड़ देती है और हमें अपनी ही क्षमता पर शक होने लगता है। लेकिन सच यह है कि किसी भी इंसान को शुरुआत से ही खुद पर पूरा भरोसा नहीं होता। आत्मविश्वास धीरे धीरे बनता है जब हम छोटे छोटे काम पूरे करते हैं और ये महसूस करते हैं कि हम भी कर सकते हैं, तभी विश्वास मजबूत होता है। समस्या तब होती है जब हम हर काम में परफेक्शन ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक शुरुआत नहीं करेंगे। यही सोच हमें रोक देती है। सच तो यह है कि हर बड़ा इंसान अपनी गलतियों से सीख कर ही आगे बढ़ा है। अगर हम हर गलती के बाद खुद को कोसेंगे तो कभी आत्मविश्वास नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर हम हर गलती को सीखने का मौका माने तो धीरे धीरे हम मजबूत होते जाएंगे। कई बार लोग ये सोचकर डरते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो बाकी लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त है कि तुम्हारी असफलता उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। इसलिए हमें दूसरों की सोच से ज्यादा अपने सफर पर ध्यान देना चाहिए। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है। ये तभी बनता है जब हम बार बार गिरते हैं, फिर उठकर आगे बढ़ते हैं। यही असली रास्ता है खुद पर भरोसा बनाने का। इसके बाद आता है सही लक्ष्य तय करने का सवाल। बहुत बार हम दूसरों को देखकर अपने गोल तय कर लेते हैं। कोई दोस्त बिजनेस कर रहा है तो हमें भी लगता है कि हमें बिजनेस करना चाहिए। कोई रिश्तेदार सरकारी नौकरी कर रहा है तो हम भी वही सपना देखने लगते हैं। लेकिन जब हम उसमें सफल नहीं होते तो खुद को कोसते हैं। असल में गलती यह है कि हमने कभी खुद से पूछा ही नहीं कि हमें सच में क्या चाहिए। सही लक्ष्य वही होता है जो हमारे दिल से जुड़ा हो, न कि सिर्फ इसलिए चुना गया हो क्योंकि बाकी लोग वही कर रहे हैं। बड़ा सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर सपना सिर्फ दूसरों को देखकर चुना गया है तो थोड़ी मुश्किल आते ही मन करेगा कि छोड़ दो। लेकिन अगर सपना दिल से जुड़ा होगा तो मेहनत करने में भी मजा आएगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम अपने असली सपनों को पहचानें और उन्हीं पर ध्यान दें। जिंदगी में बैलेंस बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। आजकल हर कोई इतना बिजी है कि खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाता। कोई काम में डूबा रहता है, कोई रिश्तों में, कोई तनाव में। लेकिन असली खुशी तभी मिलती है जब हर चीज का संतुलन हो। अगर हम सिर्फ काम करते रहेंगे और खुद को एंजॉय करने का वक्त नहीं देंगे तो एक समय बाद सब कुछ बोझ लगने लगेगा। वहीं अगर हम सिर्फ मजे करते रहेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो जिंदगी में ठहराव आ जाएगा। संतुलन बनाए रखना आसान नहीं है, लेकिन जब ये सीख जाते हो तो जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है। रिश्तों और काम के बीच संतुलन रखना भी बहुत जरूरी है। कई लोग काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि परिवार और दोस्तों को समय ही नहीं दे पाते। फिर जब उन्हें जरूरत होती है तो उनके आसपास कोई नहीं होता। वही कुछ लोग अपने रिश्तों को इतना ज्यादा प्राथमिकता देते हैं कि खुद की ग्रोथ पर ध्यान नहीं देते। दोनों ही चीजें गलत हैं। सही तरीका है ऐसा बैलेंस बनाना जिसमें काम भी हो, रिश्ते भी हों और खुद के लिए भी समय हो। जब हर चीज का बैलेंस सही होता है तो जिंदगी में सुकून आता है। अगर हम पूरे सफर को देखें तो यही समझ आता है कि जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो उन चीजों पर ध्यान लगाते हैं जो सच में मायने रखती हैं। समय की अहमियत समझना, मुश्किल वक्त में हार न मानना, सही लक्ष्य तय करना, प्राथमिकता साफ करना, खुद पर भरोसा रखना और जिंदगी को संतुलन में रखना, यही असली सफलता का राज है। ये बातें सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन इनका असर तभी होगा जब हम इन्हें अपनी जिंदगी में उतारेंगे। बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं आता, बदलाव तभी आता है जब हम उसे अपनाते हैं। और अब अगर ये कहानी तुम्हें थोड़ी भी प्रेरणा दे रही है
अगर तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारी जिंदगी में फर्क आ सकता है तो इसे यहीं खत्म मत होने दो। इस सफर को आगे बढ़ाओ, इन आदतों को अपनाओ और अपनी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ो जहां हर दिन मायने रखे। और हाँ, अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाना मत भूलना। इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि और भी लोग अपनी जिंदगी को सही मायनों में बदल सकें।